फिरदौस आशिक अवान को ही ठहराते हैं क्योंकि उसे हम औरत समझते ही नहीं है। In this male-dominated society, we don't respect women. उनको कौन सा पहली दफ़ा पड़ा होगा, जवानी में भी इतने थप्पड़ पड़े होंगे लड़कियों। I think we should be more careful in selecting the people that we bring into power. हमारे सियासतदानों को इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वजी अहमद जान और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। ख़वातीन और हज़रात, हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम में हमारे दो सियासतदानों के दरमियान लड़ाई हुई और उस दौरान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कादर बंदोखेल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं आवाम से पूछने कि क्या किसने गलत किया, किसकी गलती थी और उसके अलावा क्या हमारे सियासतदानों को इस तरह होना चाहिए या नहीं। तो आइए लोगों से बात करते हैं। हम तो हर चीज़ के लिए फिरदौस आशिक अवान को ही ठहराते हैं क्योंकि उसे हम औरत समझते ही नहीं है। औरत के ज़ुमरे में वो कहीं से आती ही नहीं है। तमाम औरतों के लिए वो एक धब्बा है। हम उसे बिल्कुल औरत नहीं समझते। ठीक ही है, मारा है तो। अच्छा, उनको कौन सा पहली दफ़ा पड़ा होगा, जवानी में भी इतने थप्पड़ पड़े होंगे लड़कियों से, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा नहीं, मुझे आप ये बताएं कि क्या हमारी जो हमारे सियासतदान हैं उनको इस तरह की हरकतें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी का बाद दफ़ा स्टेमिना जो है वो लॉस हो जाता है। अब पूरे इंटरव्यू में उन्होंने बैक स्टेज उनको क्या कहा, कैमरे के बिहाइंड क्या कहा, कोई नहीं जानता। कसूरवार मैं आवाम को ठहराता हूँ, इन दोनों में से मैं किसी को नहीं ठहराऊँगा। आई थिंक वी शुड बी मोर केयरफुल इन सेलेक्टिंग द पीपल दैट वी ब्रिंग इन टू पावर एंड सर्टनली दीज सॉर्ट ऑफ पीपल डू नॉट डिज़र्व पावर एट ऑल। तो यही रिक्वेस्ट है कि आवाम बेहतर डिसीजंस ले और इस तरह के लोगों को ना पावर मिला। अच्छा, उसके अलावा वो दोनों लोग कह रहे हैं कि हम जो है, मतलब हर कोई कह रहा है कि मैं कसूरवार नहीं हूँ। तो आपको वैसे आप पर्सनली क्या कहते हैं कि गलती किसकी थी बेसिकली? देखें, ये फिरदौस आशिक अवान के बारे में तो वैसे भी मशहूर है कि शी इज़ अ बिट ओवरबोर्ड। तो वो मेरे ख़्याल से उनका जो तरीका है वो डिग्निफाई नहीं होता। लाइक उनका जो एटीट्यूड है दैट इज़ नॉट एट ऑल डिग्निफाइड। और वो अक्सर जगह पे, जिस तरह वो पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर, आई थिंक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ भी उन्होंने इस तरह किया था। तो दिस पेंट्स अ वेरी नेगेटिव इमेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्पेशली ऑफ द लेडी हरसेल्फ। आई वुड सजेस्ट कि इनको बिल्कुल ऐसी पब्लिक फेसिंग लाइट में इनको ना लाया जाए। हमारे सियासतदानों को इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान है, इसमें मीडिया आजकल बहुत आम है, दुनिया देख रही है। ये हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा जाना चाहिए। चाहे वो सियासत की फील्ड हो, चाहे कोई भी शोबा हो, उसमें इमेज अच्छा होना चाहिए। सियासतदान हमारा फेस है मुल्क का, उसका अच्छा रवैया, हमारे मुल्क का रवैया हमारे मुल्क की सारी चीज़ें बताती है दुनिया को। It's very unethical and like it's against norms of this society कि like एक खातून ने एक साहब को थप्पड़ मारा एक टीवी शो पे, लाइव प्रोग्राम में। बट लाइक अगर आप देखें तो उन्होंने उनको पहले कहा कि आप करप्ट हैं, आपने करप्शन की है, बसेस की करप्शन और इस तरह की चीज़ें उन्होंने उसको कही जो कि उनको नहीं कहनी चाहिए थी। जब तक आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ ना हो, किसी के बारे में कहना, स्पेशली खातून के बारे में कहना, वो भाई पाकिस्तानी सोसाइटी में नहायत गलत चीज़ है। अगर आप मेरे से पूछें तो दो इम्पैक्ट्स हैं। और सेकेंडली उनको थप्पड़ मारने के बाद अगले दिन मुझे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मुझे मैरियट होटल में भी मिली, ठीक है। और मैंने उनसे कहा कि लाइक कि उनसे बातचीत की, तस्वीर वगैरह खिंचवाई। शी इज़ ऑलराइट, लाइक व्हाट आई मीन। दे मस्ट भी कोई बदतमीज़ी हुई है उनके साथ, क्योंकि मुझे ये फ़ील हुआ है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और उन जैसी बेशुमार ख़वातीन जो हमारी सोसाइटी में हैं, यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, प्रोफेशनल लेडीज़ हैं, दे ऑल नीड रिस्पेक्ट, ठीक है। लाइक इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वी डोंट रिस्पेक्ट women, alright, we have to respect a women, like what I mean, like if she slapped him like that is wrong, like he did a mistake। उनको इस तरह कहना नहीं चाहिए था क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। उनको हाथ लगाना तो वैसे नहीं बनता, उन्होंने बहुत जो किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। मतलब किसने, फिरदौस आशिक अवान ने गलत किया? जी, उन्होंने गलत किया। तो उसके अलावा जो कहते हैं कि कादर बंदोखेल साहब ने उनको गालियाँ भी दी थी, तो वो उन्होंने गलत नहीं किया? नहीं सर, वो तो सुनने में नहीं आया, देखा भी जाए तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने गलत किया फिरदौस आशिक अवान ने। हालांकि वो माफ़ करने को भी कह रहे हैं, कादर साहब माफ़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। नहीं, उसके अलावा फिरदौस आशिक अवान ने ये कहा है कि वो पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई है। वो कह रही हैं कि उससे पहले उन्होंने मुझे गालियाँ दी थी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने भी उनको गालियाँ दी थी। तो फिर आप क्या कहते हैं, कौन गलती पे है? गलती सर जिसने पहले मतलब फिरदौस आशिक अवान की गलती है, उन्होंने कुछ किया होगा तो उन्होंने गालियाँ दी होंगी ना। दरअसल ऐसे तो नहीं कि किसी को गालियाँ दे देता। वो बिल्कुल सही किए, औरत को इज़्ज़त देना चाहिए,
हाँ, इस बारे में तो मैं कहता हूँ सही किया है। तो उसके अलावा जो ख़वातीन है हमारी, वो एथिक्स में भी रह के मतलब अपने वो कर सकती है ना, उन्होंने भी उनको गालियाँ दी थी, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? वो जो उसने गाली, उसने गलत की है जो गाली दी है, और उसने थप्पड़ किया है, मारे सही किया है उसने, क्योंकि वो औरत है, उससे उम्र में भी बड़ी है, तो उसको उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उसने वो औरत को ऐसा बात किया है उनके साथ। फिरदौस आशिक अवान कितनी बड़ी हैं उनसे, कोई आपको अंदाज़ा है? अंदाज़ा तो नहीं है, मगर अंदाजे से पता चल जाती है कि कम से कम 8-10 साल तो बड़ी होगी। मेरे हिसाब से दोनों की गलती है, दोनों ने गलत किया। अच्छा, नहीं वैसे आपको क्या लगता है कि गालियाँ देने वाला ज़्यादा गलत है या थप्पड़ मारने वाला? गाली देने वाला भी गलत है और थप्पड़ मारने वाला भी। अच्छा। दोनों, लेकिन ज़्यादा गलती जो है ना गाली देने वाली की है। अच्छा, आप ये बताएं कि हमारे सियासतदान जो हैं अक्सर इस तरह की चीज़ों की वजह से मशहूर हैं, वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे सियासतदान होने चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसे सियासतदान बिल्कुल भी इनको अपने रवैये और अपने तौर तरीके बिल्कुल ठीक करने चाहिए, और बस यही अपील करते हैं। आप बताएं, उन्होंने गलत किया या ठीक किया? दोनों ने भाई गलत किया है। उसने गालियाँ निकाली और उसने फिर थप्पड़ मार दिया उसको। अच्छा, तो गलती उसकी भी और उसकी भी गलती है। हमारे जो इस तरह लीडर कारें हैं जो टीवी पे लाइफ में, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो भी मसला हो वो डिस्कस करना चाहिए आपस में, मगर ये जो गाली गलौज या ये अच्छी चीज़ नहीं। ठीक है। इंतहाई गलत बात है। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है, कोई एक दूसरे को सख्त अल्फाज कहना भी जो है वो गलत है। आप हमारी कौम के नुमाइंदे हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे मुल्क को आप आगे लेके जाना है आपने। आप अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप हमारे आम लोगों को क्या शो कर रहे हैं। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, गलती बेशक जिसकी भी हो, लेकिन थप्पड़ मारना ये बिल्कुल सही नहीं था। लेडीज़ है सामने, आपको बात करनी चाहिए, एक दायरे में रह के बहस करनी चाहिए। सियासत को सियासत तक, ज़ातियात पे नहीं लेके आना चाहिए ना। ठीक नहीं है ये जो यंग जनरेशन है उनके लिए तो ये अच्छा मैसेज नहीं दिया उन्होंने, दोनों ने। मैं खुद पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस तरह तो नहीं है कि आप एक क्या आप पैगाम दे रहे हैं कि पहले गालम गलोच होता था, फिर उसके बाद आप हाथापाई तक आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन औरत को थोड़ा सा हमारा मुआशरा ज़्यादा करना चाहिए कि उस बंदे ने भी कोई बात ऐसी की है कि उसे मजबूर किया गया ना, तो फिर ठीक ही है। अगर उसने बाकी जो मैंने बात में अब इस तरह नहीं कहना चाह रहा कि उसने क्या बात की है, सबको पता है, तो फिर उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, जूता मारना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने लोगों की बात भी सुनी, और लोगों का, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि उन दोनों ने गलत किया। उन दोनों को ये नहीं करना चाहिए था, मंदो खेल साहब को गाली नहीं देनी चाहिए थी, और डॉक्टर साहिबा को उनके मुँह पर थप्पड़ नहीं जड़ना चाहिए था। खैर, इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेज़बान वजी अहमद जान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।